हेलो हेलो। बराबर है, चलिए सर। अरे हो गया, चल कोई बराबर नहीं होगा। अरे ठीक है सर, चलिए ना, शुरू करिए। कुछ अपना कहाँ है? अरे किसको हो गया बराबर से? भाई सतेंद्र घबराना नहीं है। मैं चलिए अशोक जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। हेलो पत्रकार मित्रों, हाँ ऐसी बोलिए, ऐसी बोलिए, माइक हटा दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी एवं बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता है, इसको बैठाइए इनको। सबके बीच प्रदेश के उपाध्यक्ष बोलिए बोलिए प्रदेश के प्रवक्ता हो गया तो संतोष पाठक जी मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूँ कि वो आपको संबोधित करें। ठीक। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित विधान परिषद के भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंभू जी, हमारे प्रवक्ता संतोष जी, मीडिया प्रभारी राजू जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, अंत्योदय और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यह दो सिद्धांतों पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। 1977 में बिहार में पहली बार उस समय जनसंघ था और जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ था और कैलाशपति मिश्रा समेत हमारे सभी प्रमुख नेता कर्पूरी ठाकुर जी के उस मंत्रिमंडल में शामिल थे और उस मंत्रिमंडल ने पहली बार आरक्षण का अधिकार पिछड़ों, अति पिछड़ों के साथ महिलाओं को भी दिया था और पहली बार गरीब सवर्णों को भी 3% का अधिकार जो है आरक्षण का, वह कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जनसंघ और आज के वर्तमान के भाजपा के नेता जब थे तभी यह हुआ था। केंद्र में भी जब 1977 में मोरारजी देसाई जी की सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी उस कैबिनेट के सदस्य थे, तब वहां मंडल कमीशन लागू हुआ था। 1989 में भी जब मंडल कमीशन 77 में मंडल कमीशन बना था और 89 में लागू हुआ था। जब 89 में लागू हुआ था उस समय भारत की सबसे बड़ी पार्टी उस समय सत्ताधारी दल में भारतीय जनता पार्टी थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ही मंडल कमीशन लागू हुआ था। हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के भी मुद्दे छोड़ नहीं सकते थे और उसको लेकर के ही हमारा राम मंदिर आंदोलन को लेकर के विवाद हुआ था। उसके पश्चात भी 2005 तक लालू जी की 90 में सरकार बनी, कभी इन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि पंचायत में आरक्षण व्यवस्था हमारी सरकार बनी 2005 के बाद, तब आयोग के माध्यम से हमने पिछड़ों, अति पिछड़ों को, दलितों को पंचायत चुनाव में देने का कार्य किया और नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण मिला। यह 2020 में सरकार बनी, उस समय भी माननीय सम्राट चौधरी जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी यह कहना कि अनुरोध नहीं, सम्राट चौधरी जी के दबाव में आकर के नीतीश कुमार जी ने पंचायत के कार्यकाल को तदर्थ समिति बनाकर के बढ़ाया और पंचायतों के चुनाव हुए। जब नगर निकाय के चुनाव आया तो उनको समझाया गया कि 2021 में इस तरह की घटना घट चुकी है तो हम एक तदर्थ समिति बनाए। उन्होंने कहा कि नहीं, तब कोई ऐसा नहीं बनेगा। एजी ने भी रिकमेंडेशन किया, आप सब जानते हैं, एडवोकेट जनरल का रिकमेंडेशन था कि ट्रिपल टेस्ट करा करके ही चुनाव होना चाहिए। उस रिकमेंडेशन को भी नकारा। तब तक नीतीश कुमार के मन में पाप आ गया था कि हम तथाकथित स्वप्न देखें इस देश के प्रधानमंत्री बनने का। भारतीय जनता पार्टी उस समय भी लगातार उनसे यह कह रही थी कि एक तदर्थ समिति बनाया जाए जिससे कि नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और सरकारी कर्मचारियों के हाथ में नहीं रहे, बल्कि जो जनप्रतिनिधि है जब तक चुनाव नहीं होता है उनके हाथ में रहे। लेकिन नीतीश कुमार जी के मन के पाप के कारण यह हुआ नहीं। पूरी की पूरी
कमेटी को सरकारी अफसरों के साथ दे दिया गया। अब जब उनके साथी राष्ट्रीय जनता दल हो गए हैं तो फिर वह 1990 में जब लालू जी और नीतीश जी की जोड़ी एक साथ थी उस समय भी पंचायतों में नहीं दिया गया था आरक्षण, और वही काम आज फिलहाल नगर निकाय के साथ किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि हर हालत में अनुसूचित जाति को, अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए तुरंत अपना जो भी करना है करें और चुनाव भी शीघ्र होना चाहिए। यह एक जानबूझकर बिहार में साजिश रची जा रही है कि नगर निकाय के सभी विकास की राशि मंत्री के पास रहे और यह पूरा लूट बिहार में नगर निकाय में, नगर पंचायत में हो सके। इसीलिए जानबूझ करके तदर्थ समिति में नहीं बनाया गया। और आज भी अब यह अखबार में दिया गया था कि 8 को हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 10 को सुप्रीम कोर्ट भी खुल गया। आज सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और न ही कोई आयोग बना है कि भाई अभी इसको जितना लटकाना है लटकाओ, और नगर निकाय के चुनाव नहीं होंगे तो नगर निकाय की सारी राशि नगर विकास मंत्री के अधीन रहेगी और वह वही सब काम करेंगे जो 90 के दशक में लालू जी करते थे। और एक अच्छे आदेश पालक की तरह, इसलिए मैं उनको रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री करता हूँ। नीतीश कुमार जी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज 10 दिन बीत जाने के बाद भी न कोई सुप्रीम कोर्ट गए, न इन्होंने आयोग बनाया है, न कोई इन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको चेतावनी देती है कि तुरंत अति पिछड़ों को, अनुसूचित जाति को आरक्षण के साथ नगर निकाय चुनाव तुरंत कराया जाए। इसके उनके इस जो फैसला है, जो इस तरह से गोल करने का और आरक्षण छीनने का, इस फैसले के खिलाफ 17 तारीख को हर प्रखंड मुख्यालय में आरक्षण बचाओ, चुनाव निकाय चुनाव कराओ धरना भारतीय जनता पार्टी देगी। और भारतीय जनता पार्टी इनको 30 दिन का समय देती है। अगर 30 दिन में इन्होंने आरक्षण बचाते हुए चुनाव नहीं कराया तो हम पटना की सड़कों पे उनका घेराव करेंगे। 17 तारीख को पूरे बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों में नीतीश कुमार की जो आरक्षण विरोधी नीति चल रही है, जो अनुसूचित जाति और अति पिछड़ों का हकमारी करने का जो इनका कुत्सित प्रयास चल रहा है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी 17 को हर प्रखंड में धरना देगी। भाजपा के खिलाफ जदयू फूल अभियान चला रही है, धरने पर बैठी हुई। क्यों नहीं, वो कर क्यों नहीं रहे? उन्होंने क्या किया? आज तक सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? इसका जवाब पूछिए। उन्होंने क्या आज तक एक बार भी बता दें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव कि भाजपा जब साथ नहीं थी तब किसी ने आरक्षण दिया हो? यह एक पूरी साजिश है और यह साजिश के तहत जानबूझ करके यह चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, जिससे कि जिनके कारण वो रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बने हुए हैं उनको नगर निकाय की पूरे विकास की राशि दिया गया। आरक्षण की बात आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये नूरा कुश्ती तो नहीं चल रही है आज सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट डायरेक्शन, आपको अगर वो डायरेक्शन नहीं पसंद था सुप्रीम कोर्ट में, आप आज तक ना ही सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ना ही आप आयोग बना करके इसका कर रहे हैं। अगर आप दोनों काम नहीं कर रहे हैं तो यह साफ बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड आरक्षण विरोधी है। जहां भी वो कर रहे हैं उनसे पूछा जाए कि आप कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अभी तक क्यों नहीं गए, यह साफ बताता है कि साजिश है। बेगूसराय जैसी घटना घटी है, ओपन फायरिंग हुई, आप वहाँ के सांसद हैं। पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं घट रही है और मेरे बगल के लोकसभा क्षेत्र में हुआ है। मैं आज रात को वहां पर जा करके सभी घायलों से मिलूंगा। लेकिन बिहार में एक आपराधिक वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और यह खुली छूट नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी के द्वारा दिया गया है। जो हालात 1990 में थे आज फिर से वही हालात हैं कि हर जगह पर ये लोग गुंडों का बढ़ावा मिल रहा है, उनको प्रश्रय मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसलिए हर जगह अपराधी का मन बढ़ा हुआ है। मोकामा चुनाव में आपने अपने कैंडिडेट जदयू से आए हुए कैंडिडेट को आपने टिकट क्यों दिया? भाजपा का ही कैंडिडेट वहाँ से चुनाव लड़ रहा है, वह भाजपा की मदद से पहले से नहीं। डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं,
प्रताप यादव ने जहानाबाद में कहा है कि हमारे पास स्वास्थ्य विभाग जब था तो हम पैनी नजर रखे हुए थे। तेजस्वी यादव अभी स्वास्थ्य मंत्री है। जाहिर बात है, थोड़ा सा तेजस्वी जी का ज्यादा घूमना फिरना रहता है। जब नेता विरोधी दल भी थे तो वह कभी महीने में 2 दिन आते थे, कोई ट्वीट करने आते थे या एक बयान हवाई अड्डे पर देने आते थे। आज वह स्वास्थ्य महात्मा जैसा विभाग संभाले हुए हैं, उनको यही रहना चाहिए। उनको भी लगता है कि मैंने एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री बना दिया है, कहीं से भी आदेश लेंगे तो वह पालन करेंगे। चलिए, मैं अब अनुरोध करूंगा सम्राट जी से इस पर वह बोले। हाँ, क्या है बोलेंगे नहीं, का अगला मुख्यमंत्री वही है। मेरा मत आज इस समाचार सम्मेलन में हम लोगों के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी, सिद्धार्थ शंभू जी, पार्टी के उपाध्यक्ष, पार्टी के प्रवक्ता संतोष पाठक जी, राजू झा जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम संवाददाता साथी। मेरा स्पष्ट मानना है, जो पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी ने बताया है कि नीतीश कुमार आज के तारीख में नायक नहीं खलनायक बनकर आए हैं अति पिछड़े के। और अति पिछड़े का सम्मान यदि सबसे ज्यादा गिराने का काम किया तो नीतीश कुमार जी ने किया। आज समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी ये लोग बार बार भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या वह स्वयं कहते हैं कि ये सबके सहमति से सुशील मोदी जी उस समय नगर विकास मंत्री थे। अरे तो ये 2005 की बात कर रहे हैं, ये 2022 है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उसके बाद बिहार में भी पंचायती राज का चुनाव हम लोगों ने कराया। लेकिन इसके आगे मैं बढ़ के कह रहा हूँ कि गुजरात में चुनाव कराए गए नगर निगम के, उसमें भी आयोग बनाए गए। जवेरी कमीशन वहां बनाया गया, मध्य प्रदेश में कमीशन बनाया गया, महाराष्ट्र में कमीशन बनाया गया। लेकिन नीतीश कुमार जी अपने जिद में वो नहीं चाहते कि हाँ कमीशन बने। क्या यहाँ पर कभी आर्थिक सर्वेक्षण अति पिछड़ों का हुआ, पिछड़ों का हुआ? कभी शैक्षणिक पता लगाने का काम किया गया? सामाजिक तौर पर सिर्फ हम ये किए इस जाति को हम पूरे बिहार में आरक्षण देने का काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम यूनिट मानेंगे नगर निगम को, नगर निकाय को, नगर पंचायत, और उन तमाम चीजों को रीड कराना है। ये पता नहीं किस तरह की थ्योरी कर रहे हैं। और जबकि उसमें पत्र में बड़ा स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और सभी यूनियन टेरिटरीज को पत्र दिया है। इसलिए ये नहीं कर सकते हैं कि हमारे राज्य को सूचना नहीं था। इसलिए मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं कि आज जो पोल खोल की राजनीति की बात कर रहे हैं, उनका सारा पोल खुल गया। आज जो जनता दल यूनाइटेड बैठी है, उनके सारे पोल खुल गए। हम तो न 3 में है न 13 में है, ना हम सरकार है ना हाई कोर्ट में हम बैठते हैं। हाई कोर्ट में भी एक संवैधानिक स्थिति बनी है, वहाँ ऑटोनोमस बॉडी है। और बिहार की सरकार नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट है, तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा कि अति पिछड़ों का सम्मान क्यों घटा। और हम तो यहाँ भी डिमांड करेंगे कि आरक्षण देकर तुरंत चुनाव कराओ। और जो लोग चुनाव में प्रत्याशी थे, उनके जितने राशि खर्चे हुए हैं, उनका भी मुआवजा बिहार सरकार को देने का काम करना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। ओके, इतना बढ़िया। उठना मत भाई।